आपके कानों में बिल्कुल छेद बंद हो गया है, आपकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, शिक्षा मित्र मरता नजर आ रहा है। हमेशा के हमेशा आपके अगर किसी भी तरह की विपक्षी बात करता है कोई, उसके ऊपर आवाज उसकी सूरत देखने वालों मैं भी एक आईना था, टूटा जब ये दिल मेरा सावन का महीना था। जड़ की तस बनी हुई आज 6 साल होते जा रहे हैं। सर हम काम वही करते हैं जो अन्य अध्यापक करते हैं, उनको 70 मिलता है, हमको 10 मिलता है। जब ये पूर्ण बहुमत की सरकार और सत्ता में आते हैं तो इनकी वो सोच, वो बातें कहाँ चली गई? ये सत्ता के लोलुप थे, सत्ता के भूखे थे, सत्ता मिलते ही ये आए। डरना क्या है बता दें आपको, डरते डरते तो 11,000 शिक्षा मित्र काल के गाल में का समान वेतन। असल बात ये सरकार हमारे साथ छल करती है। इसके बाद में योगी सरकार ने हमारे साथ में गलत व्यवहार किया। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। नमस्कार, मैं वीर विक्रम। आज हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां पर हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार से उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, आइए जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है। कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। डिस्ट्रिक्ट हरदोई से जी। किस प्रकार की मांगों को लेकर आप यहाँ एकत्रित हुए हैं? मांगे क्या सर, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए आज हम लोग इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। और ये समस्या जो हमारी जड़ की तस बनी हुई है आज 6 साल होते जा रहे हैं। आदमी 10,000 रुपये में अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। आर्थिक स्थिति के कारण वो जो है दिनों पे दिन घुट कर मर रहा है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है कि हम शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान कर सके। हम लोग इसीलिए एक मांग को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारा स्थायी समाधान किया जाए और हम लोग अपना जीवन यापन जो हमारा शेष बचा है वो अच्छे तरीके से चले। पहले हम 3500 में जब काम करते थे तब हम योग्य थे, जैसे हमारा 40,000 हो गया हम अयोग्य हो गए। उसके बाद में जैसे ही हमको 10,000 मिलने लगा तो क्या फिर हम योग्य हो गए? अरे अयोग्य थे तो हमें निकाल कर बाहर करिए। आज भी हमारे विद्यालय में 150 बच्चे हैं, 2 ही लोग पढ़ाते हैं। आपके बच्चे निपुण भी बन जाना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन पैसे के नाम पर, आर्थिक व्यवस्था के नाम पर सब पूरा बस हर बार में आश्वासन ही दिया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार के वादे या आश्वासन है जो हर बार में सरकार जब भी कोई मांग रखी जाती है अपना झूठा आश्वासन दे करके हम लोगों को यहाँ से लौटा देती है। अगर आज भी ऐसा करती है तो शायद कुछ निर्णय आज और ही लिया जाएगा संगठन के माध्यम से। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप बोल दीजिए। आप बोलना चाहेंगे इस पे? हम बोलना चाहेंगे सर कि कहाँ से हैं आप? हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से हैं जी। किस प्रकार की प्रमुख मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप सब एकत्रित हुए हैं? सर हम लोग 2001 से ही पढ़ा रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में। सर हम काम वही करते हैं जो अन्य अध्यापक करते हैं, उनको 70 मिलता है, हमको 10 मिलता है। आप सोचिए कि अगर आप किसी का शोषण करेंगे तो कितना मन लगा के वो काम करेगा। स्वयं सोचने वाली बात है इसमें। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 22-23 साल से। माँ बाप बीमार हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोई तो सोचेगा, समझेगा। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? सरकारी तो समझना चाहिए, लेकिन सरकार हमको झूठा आश्वासन देती है, केवल झूठा आश्वासन देती है। आज 6 साल से एक भी पैसा नहीं बढ़ाया सरकार ने। तो यदि इस बार आपकी मांगे नहीं सुनी गई, नहीं रखी गई, तब आप क्या करेंगे? हमारा संगठन जो कहेगा, जैसा उसका निर्णय होगा उसी के अनुसार काम चलेगा। आपकी क्या राय है? मेरा नाम मुरारीनाथ कुशवाहा है और मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे, जब मुद्दे उठते थे हम शिक्षा मित्रों का, तो इनका कहना था कि शिक्षा मित्रों की मांगें जायज़ है और उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें अस्थायी कर देना चाहिए। जब ये पूर्ण बहुमत की सरकार और सत्ता में आते हैं तो इनकी वो सोच, वो बातें कहाँ चली गई? ये सत्ता के लोलुप थे, सत्ता के भूखे थे, सत्ता मिलते ही ये आराम में हो गए। और शिक्षा मित्र जिस तरह से इस समय परेशान है और हताश निराश होकर के शिक्षा मित्र आत्महत्या करने में मजबूर हुआ है, योगी जी आप कान खोल करके सुन लीजिए। ये सारा सर कानून के विरुद्ध है और मानवता का बिल्कुल हनन कर दे रहे हैं आप। आपके कानों तक जू तक नहीं पहुंच रहा है।
शिक्षा मित्र लगातार संघर्ष कर रहा है और 23 सालों से संघर्ष कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मित्र उस विद्यालय को खोला है जो दूर जंगलों में, जैसे सोनभद्र कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में स्कूल हुआ करता है, और अस्थायी अध्यापक जो नियुक्त किए जाते थे वहां पर, वही अध्यापक ट्रांसफर करवा लिया करता था उन स्कूलों को। वहां के गांव के रहने वाला जो टॉपर शिक्षा मित्र होता था, जिसका नंबर ज्यादा से ज्यादा होता था, ऐसे शिक्षा मित्रों ने उन स्कूलों की तारों को खोलने का काम किया है। मान्यवर, आपके कानों में बिल्कुल छेद बंद हो गया है, आपकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, शिक्षा मित्र मरता नजर आ रहा है। हमेशा के हमेशा आपके अगर किसी भी तरह की विपक्षी बात करता है कोई, उसके ऊपर आवाज उसकी दबाने का काम करते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर ढाने का काम करते हैं। अगर आप इस समय गलत कर रहे हैं तो शिक्षा मित्रों को आपके साथ क्या करना चाहिए? हमारा संगठन तैयार है और हम निर्णय लेने के लिए आए हैं। आगामी चुनाव आने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, जोगी जी, आप तो जोगी हैं, आपको सत्ता की भूख नहीं है, आप तो देने वाले कहे जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार कि योगी को कुछ नहीं चाहिए, वो देता है, लेकिन आप क्या दे रहे हैं हम लोगों को? 50,000 से महज 10,000 में जीवन जीने में आपने मजबूर करने का काम आप जिस किया है। सरकार की बात कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का भय या डर नहीं है सरकार से? नहीं, डरना क्या है बता दें आपको। डरते डरते तो 11,000 शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए, और जितने आप यहाँ देख रहे हैं, जो भीड़ दिख रही है, कम से कम 500 बसें खड़ी हैं, कार हैं, छोटी गाड़ियां हैं, और इतने कम से कम लाख से मैं ऊपर आग पा रहा हूँ। सुबह से मैं जब से आया हूँ तब से मैं घूम रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर संख्या है। चलवा दे बुलडोजर, चलवा दे, जो इनको करने की इच्छा हो वो करने भोगने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये भूल जाएं कि यह जनता है, भारत की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है। भय से ये आपकी हम अपनी आवाज दबा देंगे तो ऐसा नामुमकिन है। जोगी जी, हमेशा पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, और शिक्षा मित्र ठान करके चला है। हमारी जिंदगी तो कट गई और खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अपने नौनिहालों के लिए हम यहाँ सोच करके आए हैं, और आए हैं तो कुछ लेकर के जाएंगे, वरना समय रहते हुए आपको चेता देना चाहते हैं। प्रमुख मांगों को बताइए। हमारी प्रमुख मांग है समान कार्य। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जो शिक्षा मैं देता हूं, वही शिक्षा जो बीटीसी करके टेट करके आते हैं, वे भी वही शिक्षा देने का काम करते हैं। तो समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए, ताकि जो सरकारी सुविधाएं अन्य अध्यापकों को मिलता है वही सुविधाएं हमें मिलती। बता देना चाहते हैं जोगी जी, जो भी छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों में अध्यापक जब सीएल डाल करके घर पर रहता है, तो यही शिक्षा मित्र, बता देना चाहते हैं, यही शिक्षा मित्र आपकी ताला को खोलता है, स्कूल चलाता है उन छुट्टियों में, उनकी सीएल की छुट्टियों में। नहीं तो आपका स्कूल में ताला लगा रहेगा और जनता देखेगी, आपको थू थू करेगी। मगर एक साथ चैलेंज तय कर ले शिक्षा मित्र कि जिस दिन छुट्टी सीएल लेता है प्रधानाध्यापक, आपका अध्यापक, उसी दिन हमें भी छुट्टी ले लेना आपकी स्कूलों में। बता दें, कम से कम 50% आपकी विद्यालय पूरे प्रदेश में बंद हो जाएगा। मान्यवर, आप अपनी आंखों की पट्टी खोलिए और तय कीजिए। मैं 3 बजे हमारा संगठन रखा है समय विधानसभा कूच करने का, लेकिन मैं उससे पहले कहता हूं कि 2 बजे तक अगर आप नहीं आते हैं, अपने नुमाइंदों को नहीं भेजते, हमारी बातों को सुनकर आश्वासित नहीं करते हैं, तो हम 2 बजे के बाद ही सड़कों पर निकलने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजकमल प्रजापति, बांदा जनपद से। बांदा जनपद से आप। किस प्रकार की मांगे हैं? जैसा कि हमने अभी हमारे भाई ने बताया, मांग वही है, समान कार्य का समान वेतन। असल बात ये, सरकार हमारे साथ छल करती है, कहती कुछ है और करती कुछ है। यही जब सरकार सत्ता में नहीं थी तो हमारे लिए तरह तरह के, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस की रैली में कहा था कि हम आपके बनारस का सांसद होने के नाते हम आपकी बात सरकार से रखेंगे। उस समय अखिलेश की सरकार, अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी भरे मंच में हमारे आके कहते थे कि आपकी मांगे जायज हैं और सरकार को आपकी मांगे मानते हुए नियमितीकरण करना चाहिए। आप जब वही सत्ता में है, इन्हीं बातों को देखते हुए जब हमारी कोर्ट कचहरी चल रही थी तो हमने इनका सपोर्ट किया और इनकी सरकार बनवाई। एक बार नहीं, 2 बार दोनों सरकारें बनवाई। और आज हमारे बीच में रोना आ रहा है, 10,000 11,000 साथी इस लोक से चले गए।
उनके छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप, बूढ़े क्या करते होंगे? आप समझिए उस बात को, हमारे दर्द को समझिए। ये कोई ये बात नहीं है कि हम कंपरेजी बोल रहे हैं, आप आकलन कर लीजिए। हमारे पास पूरी फाइलें मौजूद हैं। ये एनडीटीवी पत्रकार वालों ने दिखाया भी था कि 11,000 लोग हमारे कैसे मरे हैं, और इनको दया भी नहीं आ रही जरा भी, और दमनकारी नीति अपनाते हैं। अगर हम आज यहाँ धरना किए हैं, कल ये हमारे स्कूल चेक करवाएंगे, हम दावे के साथ कहते हैं। ये इनकी नीतियाँ हैं। कहीं ना कहीं ये डर है। हमें कोई डर नहीं है। आप कहते मरते का न करते, हमारे यहाँ कहावत है। हम मर रहे हैं तो वहाँ मरने से अच्छा है, हार्ट अटैक आने से, जहर खाने से, फांसी लगाने से अच्छा है कि हम यहीं मरेंगे। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद। आप बोलिए। हाँ, हम लोग अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं कि हमारा समायोजन रद्द हुआ था 2017 में। तो आपकी ज्वाइनिंग रही? आपकी हमारी 2005 की ज्वाइनिंग रही। 2005 की ज्वाइनिंग। हाँ, इसके बाद में समायोजन हमारा 2017 में रद्द हो गया। इसके बाद में योगी सरकार ने हमारे साथ में गलत व्यवहार किया, चूँकि ना इसे सिर्फ लिवरेज हो गया। इसका हम लोग चाहते हैं कि हमारा समायोजन हो समस्त भाइयों का। जी जी जी, समझ गया। कब से कार्यरत हैं आप? हम 4 नवंबर 2004 से हैं। 2004 से। 2004 से 23 वर्ष हम लोग लगभग बहुत सारे साथियों को हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये वही जगह है लक्ष्मण झूला पार्क, जहाँ हम लोग कई बार आए गए। लखनऊ, दिल्ली हम लोग जंतर मंतर तक गए, लेकिन कहीं नहीं। मैं कुशीनगर से मैतुल्ला अंसारी, मैं अपनी बात एक छोटी सी अपनी रचना के माध्यम से करना चाहूँगा। आप इसको ऐड करेंगे अपने रजत न्यूज़ के माध्यम से कि मेरी सूरत देखने वालों मैं भी एक आईना था, टूटा जब ये दिल मेरा सावन का महीना था। याद कीजिएगा आप लोग 25 जुलाई 2017 को, और ताली बजाइए उन दुर्भाग्यपूर्णों के लिए जिन्होंने हमें वो सपने दिखाकर हमारे सपने तोड़ने का काम किया। कि मेरी सूरत देखने वालों मैं भी एक आईना था, टूटा जब ये दिल मेरा सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप। मेरे कहने का मतलब ये गाना नहीं है, मैं बात जो कह रहा हूँ कि 23 बरस तक शिक्षण करके हमने क्या आज पाया है। 23 बरस तक शिक्षण करके हमने क्या आज पाया है। बदहाली गरीबी में जीवन अपना बिताया है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके हंसते ये फिरते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए। तो महाराज जी से, योगी जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप सभी हम शिक्षा मित्रों का अब तो मरने के कगार पे हैं, बदहाली के कगार पे हैं। भुखमरी का जीवन, माता पिता बुजुर्ग हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बेटियों के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, और हम लोग बीमारी की हालत में आपका सारे बेसिक स्कूलों में आज भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा। आप हमारी माँ बाप हैं, क्योंकि भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही श्रीमान कल्याण सिंह जी के ज़माने में हमारी उत्पत्ति हुई, और आज कोई माँ बाप अपने संतान को मारने का काम नहीं करता है, लेकिन आप मारने का काम कर रहे हैं। आपको सुनना होगा, आपको समझना होगा, अपने संतान को जिलाना होगा, उन्हें जीवन दान देना होगा। हमको समझना होगा, और हमको मानदेय नहीं वेतन मान देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हमारा समर्थन कीजिए आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तमाम शिक्षा मित्र मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी स्थितियां, अपनी मांगे सभी कुछ सरकार से रखी।